नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय और अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाएगा। हम देखेंगे कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और कैसे सितारों के बीच हमारा अपना ये घर बना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? इसी एक लाइन से। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था, कोई घड़ी नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, न दिन न रात, बस एक अंतहीन अंधेरा। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। यही तो है हमारे ब्रह्मांड के जन्म की कहानी। तो ये जो बिग बैंग था वो असल में कोई बम धमाका नहीं था जैसा कि हम सोचते हैं। ये तो हर चीज का हर जगह एक साथ फैलना था, एक्सपैंड होना था। और बस उसी एक पल से हमारे ब्रह्मांड की कहानी शुरू हो गई। कह सकते हैं कि ये वो पहली चिंगारी थी जिससे सब कुछ बना। इस चिंगारी के अरबों साल बाद गैस और धूल के बड़े बड़े बादलों के बीच एक नए तारे ने जन्म लिया। पर ये कोई आम तारा नहीं था। ये हमारा अपना सूरज था। वही सूरज जो आज हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है और जिसकी वजह से हम हैं, जीवन है। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। हमारा सूरज इतना इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक दो नहीं बल्कि पूरी 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सोचिए जरा। और यही वो ताकत है जो हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ बांध कर रखती है। तो चलिए अब सूरज से थोड़ा बाहर की तरफ निकलते हैं। सबसे पहले उन ग्रहों की तरफ जो इसके सबसे करीब हैं। ये चट्टानों और आग की दुनिया है, जहाँ के हालात हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा मुश्किल हैं, या कहें कि खतरनाक हैं। सूरज के सबसे पास है मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह। यहाँ कोई एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल है ही नहीं। नतीजा, दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड। लेकिन इसका पड़ोसी वीनस यानी शुक्र ग्रह तो और भी गजब है। साइज में तो बिल्कुल पृथ्वी जैसा है, पर इसका वायुमंडल इतना घना और गर्म है मानो एक विशाल प्रेशर कुकर हो। 470 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 470 डिग्री सेल्सियस। ये इतना गर्म है कि अगर आप वहां सीसा यानी लेड भी फेंक दें तो वो भी पिघल जाएगा। ये है शुक्र ग्रह की हकीकत, हमारे सबसे करीबी पड़ोसियों में से एक और सबसे खतरनाक दुनियाओं में से भी एक। और फिर इन दो खतरनाक दुनियाओं के ठीक बाद आता है हमारा घर, पृथ्वी। सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर, जहां ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा ठंड। यहाँ पानी तरल रूप में है, सांस लेने के लिए हवा है और सबसे जरूरी जीवन है। सचमुच हमारे सोलर सिस्टम में एक अनमोल नखलिस्तान। ठीक है, तो अब तक हमने चट्टानी ग्रहों की बात की। अब जरा कमल कस लीजिए, क्योंकि हम सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में जा रहे हैं, जहां ग्रहों का साइज एकदम से बदल जाता है। अब हम जा रहे हैं गैस के विशाल दानवों के इलाके में। और ये है इन दानवों का राजा, जुपिटर यानी बृहस्पति। ये इतना इतना विशाल है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सारे ग्रह इसके अंदर फिट हो सकते हैं। और तो और इसका सबसे बड़ा चांद गैनीमीड, जो खुद मरकरी ग्रह से भी बड़ा है, वो भी बृहस्पति के सामने एक छोटे से कंचे जैसा लगता है। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न यानी शनि, जिसे शायद सब उसके खूबसूरत छल्लों की वजह से जानते हैं। ये सोलर सिस्टम का गहना है। इसके 80 से भी ज्यादा चांद है और उनमें से एक है टाइटन। ये एक बहुत ही खास दुनिया है, जहां घना वायुमंडल है और पानी की नहीं बल्कि मीथेन की झीलें हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अपना सफर और आगे बढ़ाते हैं। अब हम सोलर सिस्टम के उन कोनों में जा रहे हैं जो सबसे ठंडे और सबसे दूर हैं। यहाँ पहुंचकर असली में एहसास होता है कि अंतरिक्ष वाकई कितना बड़ा है। यहाँ सबसे पहले हमें मिलता है यूरेनस, एक बर्फीला नीला ग्रह जो अपनी साइड पर मतलब लेटे लेटे घूमता है। इसके बाद आता है नेपच्यून, जहाँ सोलर सिस्टम की सबसे सबसे तेज हवाएं चलती हैं, करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और फिर आता है प्लूटो, जो अब बौने ग्रहों की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन ग्रहों के भी बहुत आगे है काइपर बेल्ट और ऊट क्लाउड। ये क्या है? ये बर्फीले पत्थरों और धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, जो आज भी चुपचाप हमारे सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये तो था हमारा अपना सोलर सिस्टम, हमारा पड़ोस। पर अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आखिर हमारी जगह है कहाँ। ये नंबर देख रहे हैं?
4.24 प्रकाश वर्ष। ये हमारे सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दूरी है। इसका मतलब ये है कि रोशनी को भी जो सबसे तेज चलती है वहां से हम तक आने में 4 साल से ज्यादा लग जाते हैं। सोचिए हम कितनी दूरियों की बात कर रहे हैं। और प्रॉक्सिमा सेंटोरी तो बस एक तारा है, हमारे सबसे पास वाला। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में ही ऐसे 100 से 400 अरब तारे हैं और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। अब इस पैमाने पर सोचिए, हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं। और ये बात हमें वापस घर ले आती है। इस अंतहीन फैलाव में हमारी पृथ्वी शायद एक धूल के कण से भी छोटी है, पर फिर भी यही वो जगह है जहां जीवन है, जहां हंसी है, आंसू हैं और सपने हैं। हमारी पूरी दुनिया इसी छोटे से कण पर बसी है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बहुत दूर की दुनिया में कोई और भी हमारी ही तरह आसमान को देख रहा हो और ठीक यही सोच रहा हो? कौन जाने। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमारी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं है। सोचने के लिए कितनी अद्भुत बात है।